हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिफरेंशियल इक्वेशंस के सेकंड क्लास में। ओके, तो फर्स्ट क्लास में आपने क्या देखे थे? सबसे पहला टॉपिक क्या था अपना? ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले वी सॉ अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री एंड नेक्स्टली वी सॉ अबाउट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आपने क्या देखे? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकल सकता है और ढेर सारे निकल सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता किससे है पता है? वैल्यूज पुट करके। किसमें वैल्यूज पुट करके? जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन एक आएगा, दैट इज द जनरल थिंग। उसमें वैल्यूज पुट करते जाओगे तो ढेर सारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, आज अपने थोड़ा अलग ही बात करेंगे। मान लो आज से अपना मेन बात होने वाला है, लिख लो, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने सॉल्व कर सकते हैं तीन तरीकों से। पहला लिख लो, वेरिएबल सेपरेबल। पहला तरीका लिख लो, वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थर्ड लिख लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन तरीकों से अपना डी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बोलो क्या क्या है? पहला वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा मुंह दिया भगवान बोलेगा, ठीक है, जब बोलने बोले बोलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इन तीनों में सबसे बेसिक और सबसे मेन है वेरिएबल सेपरेबल, जो अपने आज सीखने वाले हैं। ठीक है, बाकी दोनों वेरिएबल सेपरेबल से ही लास्ट में होगा। बस बाकी दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स में आएंगे, जिसको अपने फाइनली सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से ही। आ जाओ, ठीक है, आज घुसते हैं अपने वेरिएबल सेपरेबल में। वेरिएबल सेपरेबल एज द नेम सजेस्ट, तुम लोग वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल को अलग अलग कर दोगे। एक साइड में वाई वेरिएबल आएगा, एक साइड में एक्स वेरिएबल आएगा। ठीक है, लिख लो, गिवन तुम लोग को ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन रहेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। dy बाई डी एक्स इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्या समझ में आ रहा है इस चीज से, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से? बिल्कुल, फंक्शन है, उसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स दिख रहे हैं। ठीक है ना? जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग को ऐसा कुछ दिया जाए, मान लो, डोंट हैव टू राइट दिस, dy बाई डी एक्स इज 2x² प्लस एक्स। तो यहां पे क्या दिख रहा है? सिर्फ एक्स वेरिएबल। तो अगर सिर्फ एक्स वेरिएबल दिखे तो अपने क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स। पर मान लो अपने को ऐसा कुछ दिखे 2x² प्लस वाई, मतलब दोनों दिख रहा है ना, एक्स और वाई दोनों दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो dy बाई डी एक्स निकला हुआ रहेगा इज इक्वल टू सम फंक्शन जहां एक्स और वाई वेरिएबल्स रहेंगे। करना क्या है अपने को? वेरिएबल्स को सेपरेट, एक वाई अलग एक एक्स अलग। तो नेक्स्ट स्टेप में मान लो कोई तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, जी वाई डी वाई इज इक्वल टू एच एक्स डी एक्स। टेंशन मत लो, एकदम इजी है ये। देखने में थोड़ा लग रहा है अजीब। क्या किए अपने? इस साइड सारे वाईज को लिख लिए और इस साइड सारे एक्सेस को लिख लिए। क्योंकि डी वाई ऊपर में था यहाँ पे, तो ये एरिया डी वाई को अलॉटेड है। डीएक्स को वहां भेज देंगे ना, तो ये एरिया डीएक्स को अलॉटेड है। ठीक है, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज,
याद है डिफरेंशिएशन को कौन न्यूट्रलाइज करता है? डिफरेंशिएशन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे? जनरल सोल्यूशन निकालना है, इस पूरे चीज को इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स। कैसा इंटीग्रेशन दिख रहा है ये? डेफिनेट की इनडेफिनेट? इंडेफिनेट, बिकॉज नो लिमिट्स आर देयर, तो इनडेफिनेट हो गया ये। इनडेफिनेट में हमेशा लास्ट में आंसर में प्लस सी आएगा, हमेशा। मैं अभी लिखा दे रहा हूं यहां पे। एक्चुअली जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है उसके बाद ही तो प्लस सी लिखते हैं। बस मैंने यहां पे क्यों लिखा दिया, तुम लोग प्लस सी यहां पे और यहां पे दोनों जगह मत लिखना, सिर्फ लिखोगे राइट हैंड साइड में। डीएक्स वाला का यहां पे होगा और डीवाई वाला यहां पे होगा। आज पकड़ लो, तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स होता है, क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब बाई 3। वैसे ही अगर तुम्हारा वाई स्क्वायर डीवाई होगा, सेम चीज, क्या हो जाएगा ये? वाई क्यूब बाई 3। सिंपल, फंडा पूरा सेम रहेगा, बस यहां करोगे वाई वेरिएबल के साथ, यहां करोगे एक्स वेरिएबल के साथ। हाँ, तो समझ लो तरीका क्या है। डिफरेंट डेरिवेटिव दिया हुआ है अपने को, डेरिवेटिव से बेटर होगा बोलना डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है अपने। क्या कर रहे हैं इसको अपने? इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली अपने इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि आंसर मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए। और अगर सोल्यूशन दिया हुआ होता, ये लाने के लिए क्या करते अपने? डिफरेंशिएट करते। डिफरेंशिएट करते ही लाने के लिए, जैसा हमने लास्ट क्लास किया था, इफ यू रिमेंबर। लास्ट क्लास क्या किए थे अपने? लास्ट क्लास अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, बोल रहा था बताओ ये सोल्यूशन है, दिखाओ कैसे सोल्यूशन है। तो अपने सोल्यूशन को क्या करते जा रहे थे? डिफरेंशिएट करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, अपना ये आ गया था। इस बार फंडा क्या है? इस बार तुम लोग को ये दिया हुआ रहेगा, तुम लोग को इंटीग्रेट करके ये लाना है। रिवर्स प्रोसेस हो गया बेसिकली। एंड इट्स अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि इससे तुम लोग का भारी मात्रा में प्रैक्टिस हो जाएगा इंटीग्रेशन, भारी मात्रा। ठीक है, सो विन विन सिचुएशन। आ जाओ मटेरियल निकाल लो। जो हम लोग पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें शो डैट था। हाँ, हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, बट जो डिफरेंशिएट क्वेश्चन था उसको इंटीग्रेट करके तो आ सकता था। यस, गुड क्वेश्चन। उसको इंटीग्रेट करके भी वो आ सकता था, पर वो डिफिकल्ट पड़ जाएगा थोड़ा, वो सब क्वेश्चंस में वो डिफिकल्ट पड़ जाए। एंड और दूसरा चीज, अगर वो एक्सरसाइज 2 जो किए थे अपने, उसमें सेकंड ऑर्डर अगर हो तब तो कर ही नहीं पाएगा तुम इंटीग्रेशन, है ना। आ जाओ, ऑनलाइन वालों कुछ भी डाउट हो तो बताना। गुड न्यूज फॉर यू ऑल, एक्सरसाइज 3 इज कैंसिल्ड। वाह, केटे दाओ एक्सरसाइज 3 है, सीधे एक्सरसाइज 4 में आ जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल्स सेपरेबल, ठीक है। 1 के बी में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं दिख जाए तो समझ जाना इसको सॉल्व करना है, मतलब सोल्यूशन निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे अपने पहले? डीएक्स को वहां ले जाएंगे, बिल्कुल। अपने को वेरिएबल्स को सेपरेट करना। वाई का तो सिर्फ डीवाई ही दिख रहा है अपने को, बाकी सारे एक्सेस को वहां भेज दो। तो डीवाई इज 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक बार जैसी वेरिएबल सारा सेपरेट हो जाए, लिखोगे देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज। बच्चों सेम चीज को कॉपी पेस्ट करना, तो अलग क्या होगा? इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो वाई हो गया, इज इंटीग्रेशन ऑफ
बिल्कुल सही। टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वेरी गुड। 1 - cos x, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू, डिवाइड बाई नीचे 2 cos स्क्वायर x/2 dx। 2 এ ক্যান্সেল করে দাও দাদা। और y इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर x/2 भूल जाओ, मान लो tan स्क्वायर x होता, उसका इंटीग्रेशन कुछ होता है क्या? सेक स्क्वायर x होता है किसका? tan x का। -1 रहेगा। हाँ, ये तुम लोग अपना 10 का जो स्क्वायर रिलेशन था वो यूज करेगा। tan स्क्वायर x/2 तुम्हारा हो जाना है सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन। ये सब में दरकार नहीं टी लेने का, तुम लोगों को बताए थे जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई कर देंगे वो चीज से, है ना। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan x। तो ये हो जाएगा tan x/2, tan x/2 डिवाइड बाई x/2 के कारण आ जाएगा हाफ, -x, काइंडली राइट +c। तो ये हो गया y इज 2 tan x/2 -x+। दिस इज योर सोल्यूशन, 1 का बी। बिल्कुल सही। ऑनलाइन वालों कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बताओ मेरे को। आदर्श क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक 1 के ई में आ जाओ। लेट्स लुक एट 1 ई। dy/dx माइनस ई का पावर y+x इज इक्वल टू ई पावर x-y। हमेशा सबसे पहले तुम लोग क्या किया करो, dy/dx को अलग से रखो सबसे पहले, बाकी को वहां भेज दो। हमेशा ट्राई टू फाइंड dy/dx फर्स्ट। ये तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्या करना होगा अभी? हाँ, नहीं नहीं, dx को क्यों भेजिएगा उधर? तुम्हारा y तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, y को हटाओ पहले। क्या कर सकते हैं, सोचो। ये डिवाइड बाई 1/1। हाँ, यस, पावर्स को तोड़ो, पावर्स को तोड़ेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा ex × e⁻y प्लस ey × e⁻x। तो e⁻x कॉमन गया, e−y प्लस ey। ये तुम लोग का क्या हो जाएगा? 1/ey हो जाएगा ना, 1/ey। तो मैं ey एलसीएम ले रहा हूं, 1 + e2y। अब तुम लोग सेपरेट करने की हालत में हो। नाउ यू कैन सेपरेट इट। समझना, जहां समझ नहीं है पूछना, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट। e y बाई 1 + e⁻2y dy इज ex/dx। अब क्योंकि सेपरेट हो गया है, द जनरल सोल्यूशन इज, सेकेंड तो इजी है, फर्स्ट वाला में तुम लोग क्या करेगा? नीचे तो e2y है,
अगर ऊपर E2y होता तो +1 -1 करते हैं। ई वाई को टी पकड़ेंगे। EY को T पकड़ सकते हैं, तो इससे नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 + T²। सही है, हो सकता है। tan आ जाएगा ना, tan इनवर्स आ जाएगा अपना। ठीक है, लेट EY = T, और EY dy तुम्हारा dt हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/, नीचे हो जाएगा 1 + T² dt इज EX, और tan इनवर्स T = EX + C। और भैया, हाँ बोलो। एक बार वो जो लेट लिए ना, मैं तो समझे क्या कैसे किए लेट ईवाई के बाद। EY को T पकड़े अपने, अब EY को डिफरेंशिएट कर लो तो EY dy आएगा, और T को डिफरेंशिएट तो dt आ जाएगा तुम्हारा। ओ ठीक है ठीक। फिर इसको हम लोग क्या है, dt 2 बार लिख दिया। ठीक है, क्या ये आंसर है क्या, 1 का E, tan इनवर्स EY, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 1 के G में आओ, एवरीबॉडी कम टू 1G। log of dy/dx = 2x - 3y। log of dy/dx is 2x - 3y। वो तो ऑर्डर डिग्री वाले केस में था। बिल्कुल सही। क्या बोले थे सबसे पहले, क्या निकालना है अपने को ये सब में, dy/dx। एकदम खाली करो dy/dx को, लॉग को वहां भेजोगे तो एंटी लॉग मतलब ही एक्सपोनेंशियल आ जाता है। dy/dx इज e⁻² 2x - 3y, का मतलब e⁻²x इंटू e⁻−3, और dy को यहां रखना अपने को 1/e⁻−3y dy is e2x dx। ये हो जाना है बच्चों, e3/dy is e2x dx। कर लो बेटा, इसके बाद इंटीग्रेट कर लो। e3y/3 होगा, is e2x/2। अब आएगा मेन चीज, प्लस e⁻c लिख, e⁻c लिखोगे। इसका रहस्य तुम लोग को बता देते हैं, अगर बाकी सारा टर्म्स तुम लोग को सेम टाइप का दिखेगा तो सी भी सेम टाइप का दिखना चाहिए। ये दोनों ई में आ रहे हैं तो सी भी ई में आएगा। मान लो दोनों एक्स में आता, सॉरी लॉग में आता, log 3y इज log 2x, तो प्लस के बाद क्या लिखते हैं, log c। log c, बिल्कुल ठीक है। तो तरीका याद रखना, ये सब चीज आगे भी देखेंगे, टेंशन नहीं है कोई। 1 का G, नहीं अपने ब्लॉक सी, ई सी लिखेंगे, अपने e⁻c लिखेंगे, ठीक है। चलो दिस इज इट, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों किसी को डाउट हो तो पूछो मेरे को। 1 के आई में आते हैं, कम टू 1i, dy/dx প্লাস রুটের ভিতরে 1 - y²/1 - x² is 0। कर लो सिंप्लीफाई।
तो ये तुम लोग का हो जाएगा 1/, एक माइनस भी जाएगा। तुम लोग का माइनस कोई सा भी साइड में लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस वहां ले जाना है वहां ले जाओ, यहां रखना है यहां रखो। कुछ हो गया? क्या लिखा है इसके बाद? साइन इनवर्स। बस साइन इनवर्स हो जाएगा। क्लियर कट फॉर्मूला है साइन इनवर्स का। आंसर साइन इनवर्स ही है। नहीं, ई और लॉग में होता है वो चीज। क्योंकि लॉग में होता है इसलिए ई में होता है, क्योंकि ई में होता है इसलिए लॉग में। साइन इनवर्स वाई इज माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस। तो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। लिख लो यहां तक। चलो ओके नेक्स्ट। बहुत देर से मेरा ट्रिको नहीं देखे। एक 1 के में आओ, कम टू 1 के। सेक्स स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। कर लो। क्या करा तुम लोग? पहला स्टेप अलग अलग। अलग अलग मतलब एक को साइड भेज रहे, किसको साइड भेजेगा तुम लोग? डी एक्स वाले को, यस। बिकॉज यहां पे डी वाई है। डी वाई को रहने दो एलएचएस में। और हिसाब से काम करना भाई। और तो मिरर कॉपी आया पूरा। द जनरल सोल्यूशन इज दिस। वेरी इजी, वेरी इजी। नीचे वाले को टी पकड़ लेंगे और इसको यू पकड़ लेंगे। लेट tan y is t and tan x be u। तो सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई तुम्हारा डी टी हो गया, एंड सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स तुम्हारा डी यू। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू प्लस सी थोड़ी ना आएगा। log t is minus log u प्लस log c। log c लिखना, log c, जो कि दोनों में log आ रहा है। तुम लोग थोड़ा छल कपट कर सकता है यहाँ पे। आप अपने क्या कर सकते हैं, सब log में है, सबको एक तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो ये हो जाएगा log tan y प्लस log tan x
माइनस log c इज इक्वल टू 0। को पता ही है, अब जब log प्लस होता है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस होता है तो डिवीजन हो जाएगा। तो log tan y इंटू tan x बाई c इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये सब ऑप्शनल स्टेप्स है। यहाँ पे कहां तक दिया तुम लोग का 1 का k? लॉग को उधर भेज के ई को उधर 0 1 कर दो। इन लोग पूरा आगे तक ही लेके गया है। ठीक है, अपने भी आगे तक लेके चलते, नो प्रॉब्लम। आदर्श यहां तक क्लियर है? अब लॉग उधर जाएगा तो ई हो जाता है। प्लीज ये मत सोचना कि वहां पे 0 ही रहेगा, ई पावर 0 हो जाएगा, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो इसको वहां ले जा रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा tan y इंटू tan x बाई सी इज ई पावर 0 इज 1। तो फाइनली tan y इंटू tan x तुम्हारा c आ जाए। ठीक है, ये सब काम कब कब करना है अपने को? जब लॉग रहेगा तब, एंड जब ई रहेगा तब, ये दो केसेस में बस। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। वन के एम का हिंट देंगे, हो जाएगा तुम लोगों से। एवरीबडी कम टू वन एम। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। तुम लोग खुद ही बताओ क्या होगा। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हमेशा पहले अलग करके फिर जो सोचना है सोचना। यस, अब घर पे करना है इसको आगे। ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी मत करना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, नहीं याद है कि याद है? आओ देखे, साइन सी माइनस साइन डी। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 2c+d/2 c माइनस डी बाई। सबसे पहले तो ये करते हैं। फिर साइन के फॉर्मूला में माइनस मतलब सेकेंड टर्म क्या आएगा, कॉस और साइन। क्या है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए साइन बी है ना, कॉस और साइन आ जाए, बस दैट्स इट। फिर तो यहां वहां करके निकाल लेंगे अपने। ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है तो पूछो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डन। आओ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। 2 में थोड़ा माहौल हीट अप होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। 2 के बी में आते हैं, कम टू 2b। 1 + x² dy/dx माइनस x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अचानक से आवाज हो रहा है, कर लो। बाप रे, dy सिर्फ dy ही है, बाकी सब x के है। गजब बबुआ गजब।
द जनरल सोल्यूशन इज इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे इसके बाद? क्या कर रहे हैं हम कुछ अलग अलग? यस, अलग अलग कर दो, सेपरेट सेपरेट। ये तो वाई हो गया यहाँ पे। आ, एक बार इसको लेके चलेंगे अपने और एक बार इसको लेके चलेंगे। अब तो लग रहा है सिंपल है। यस, अपने tan इनवर्स एक्स को टी पकड़ लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + x² को u पकड़ लेंगे, देखना काम हो जाएगा फिर। कर लो। टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी हो गया, प्लस हाफ इंटीग्रेशन डी यू बाई यू, डी यू बाई यू। हाँ परफेक्ट है, ठीक है। प्लस सी टू कैंसिल, y इज t का स्क्वायर बोले तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्लस हाफ log u 1 + x² प्लस सी, 2 का p। चलो सही है, बढ़िया बात। 2 का p हो गया। यहां तक इजी लग रहा है ऐसे तुम लोग को? ठीक है, नेक्स्ट 2 के c का हिंट, dy/dx इज log of x + 1। बिल्कुल सही, करेक्ट। क्या होगा, dx यहां पे आ जाएगा ना, dx यहां पे आ गया, फिर इंटू 1 तुम्हारा uv हो जाए। अपने को पता है जब भी लॉग अलग से दिखता है यूवी ही करना है। और कब यूवी होता है अलग से दिखने से? इनवर्स में, ठीक है ना। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग आ जाओ, 2 के ई में आओ। कोसेक एक्स log y dy/dx प्लस x² y² इज इक्वल टू 0। सारे वाइज को वहां भेजना है अपने को, तो log y/y² dy
माइनस एक्स स्क्वायर 5 कोसेक एक्स। एक काम कर लो तुम लोग, कोसेक एक्स नीचे में है ना, तो ऊपर में साइन एक्स हो जाए। Therefore, the general solution is same copy paste. क्या करोगे? बाई पार्ट यहां तो यूवी दिख रहा है अपने को, है ना? ILAT, algebraic trigonometric, यहां तो यूवी दिख रहा है। What about this first part? बाई का पावर बिल्कुल सही, यहां भी यूवी होगा। यस, यहां भी यूवी होगा। log y इंटू वाई का पावर -2 dy is minus integration of x square sin x dx। कर लो। यहाँ तो ये यूवी है, यहाँ ILA, यहाँ भी ये भी यूवी है। आदर्श तुमको फॉर्मूला याद है? श्योर? क्या था फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ यूवी इज इक्वल टू, गलत बात है ये। क्या होगा सुनो, u इंटीग्रेशन ऑफ VDX, पहला पार्ट क्या बोले? हाँ, फिर माइनस के बाद महा इंटीग्रेशन आएगा, उसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। चलो वापस से बोलो, क्या बोले हम? माइनस महा इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ।
ए बाबा, ये तो वापस से यूवी होगा। ILAT। ओ, सही हो जा भाई। 2 का E log y/y +1/y -x² cos x +2x sin x। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। बाप रे, इस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम लोग। लिख लो आराम से, यहां तक अंकुश हो गया। ऑनलाइन वालों लिखते रहो आराम से, डाउट हो तो पूछो। बच्चे यहां गड़बड़ी कर सकते हैं माइनस साइन के साथ, प्लीज अवॉइड दैट। 2 का G और क्वेश्चन नंबर 15 देखो सेम है। 2 का G और 15 है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम। तो 15 जब करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट 2 के H में। कम टू 2 पार्ट H। x³ +x² +x+1 dy/dx = 2x² +x। पहले dy/dx निकालो। dx तो वहां चला जाएगा, ठीक है। पर यहां लग रहा है हैवी सिंप्लीफिकेशन होगा। क्या करोगे तुम लोग? x², यहां बोल रहा है ऊपर में x कॉमन जाएगा, ठीक है। जब भी 4 टर्म्स होता है, दो दो में कपलिंग करते हैं, तो दो दो में कॉमन देखो। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? x²। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 1। यस, 1 इज कॉमन। तो लिखते चलो, ऊपर x कॉमन ले लो, तो ऊपर बचेगा 2x+1 डिवाइड बाई नीचे x² यदि कॉमन लेते हो तो x+1+1 तो ये हो गया x2x+1 बाई x+1 x²+1 dy, और dx को वहीं भेज देना। dx को फिर वहीं भेज दो। द जनरल सोल्यूशन इज
सोचो किस फॉर्मेट में आ रहा है। बिल्कुल सही आदर्श, वेरी गुड। पार्शियल फ्रैक्शंस, नीचे देख के समझ में आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन है। एक काम करो, ऊपर वाले को फिर वैसे लिख लो जैसे था, 2x² प्लस x। ये होगा बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। पहले तो देखना ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है बिकॉज ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 है। आओ कर लो इसको नाउ। 2x² प्लस x बाई, निकाल लो ए बी और सी। या तो उसको खोल ही दो पूरा। कंपेयर कर लो। x² को कंपेयर करोगे तो 2 is a+b आ रहा है। x को कंपेयर करोगे तो 1 is b+c आ रहा है। कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो 0 is a+c आ रहा है। वैसे भी कर सकते हैं, कर लो। अंकुश एबीसी निकल गया कि निकल रहा है? या तुम्हें पता कैसे कर सकते हैं इसको? ये तीनों आ गया ना, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने से क्या होगा? ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो a+b+c 2 टाइम्स आ गया इज 3। और a+b+c क्या आ रहा है फिर? 3/2। ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलेगा आपने? हाँ, a+c 0 पकड़ लेंगे, फिर b मिल जाएगा हमें। इससे तुम लोगों को क्या ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल गया जहां बस पुट करते जाओ वैल्यूज। 0 is equal to a+c है। मैं अगर a+c को 0 पुट करता हूं तो b आ गया 3/2। मैं b+c को 1 पुट करता हूं तो a+1 is 3/2। और a आ गया 3/2 -1/2। एंड अगर मैं a+b को 2 पुट करता हूं तो 2+c is 3/2। c आ गया -1/2। मिल गया।
बी, ए और सी मिल गए, पुट कर लो। तो देयरफॉर इस साइड तो y रहेगा अपना, इस साइड y आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग दो पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़े थे, a/x+1 मतलब हाफ बाई x+1 dx प्लस, नेक्स्ट था bx+c बाई x² + 1। अलग अलग कर लो, ये तो हो जाएगा हाफ log ऑफ x+1 प्लस 3/2 x/x² + 1 dx माइनस हाफ 1/x²+1। करते जाओ बच्चों, करते जाओ। बस टी के बदले तुम्हारा आ जाना है x²+। अंकुश ये है तुम्हारा, लिख लो। दरगाह नहीं पड़ेगा, वो प्लस सी में तुम बोल रहा है क्या? वो पहला दोनों में दरगाह नहीं पड़ेगा। अगर सभी में लॉग होता ना तो अपने क्या है, कर करा के लॉग को हटा देते। यहाँ पे जैसा है ठीक है। ऑनलाइन वालों लिख लो ठीक से, जहां डाउट है पूछ लो। नेक्स्ट पेज में तुम लोग का सारा पर्टिकुलर सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक। आओ 2 के आई में आते हैं, कम टू 2i। बॉडी मार्क करेंगे। कैसे पता? लिमिट की जगह। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 2i, h जैसा ही दिख रहा है, बस एक छतरी आ गया ऊपर में, रूट के अंदर 1+x² + y² +x²y² +xy dy/dx is 0. You know the drill. Find out dy/dx first. यहां भी चार टर्म है तो अपने को पता है, दो दो को ग्रुपिंग करके करना है। पहले दो में क्या दिख रहा है? पहले दो में वन कॉमन जाएगा, पहले दो में वन कॉमन जाएगा, ठीक है। 1 1+x², बाकी दो में y² कॉमन जाएगा, 1+x²। और साथ में ही x और dx को भी ढंग से लिखना, डिवाइड बाई x है, dx ऊपर। जिसको समझ नहीं आ रहा है पूछो मेरे को।
ये 1 + y² को नीचे भेज देना। Since the variables have been separated, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट कर लो। पहला वाला में क्या सोच रहे हैं तुम लोग? 1 + y²t परफेक्ट है। 1 + y²t तो ऊपर वाला आ जाएगा। दूसरे वाले में नहीं नहीं, वो सब दिखाना नहीं पड़ेगा। अगर 1 + x² को t पकड़ता है तुम लोग, मतलब u पकड़ता है, तो क्या हो जाएगा ये? 2x dx इज du, है ना? और x dx क्या हो जाएगा तुम्हारा? नहीं, x dx क्यों, ऊपर में dx ही तो दिख रहा है। dx क्या हो जाएगा? du/2x। और x ऑलरेडी प्रेजेंट है नीचे, तो बाद में जाके x और x मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा। x² का वैल्यू क्या है? u-1, है ना? रुको रुको, हुआ नहीं अभी। u-1 मतलब ऊपर तुम लोग का √u हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या होगा? u-1। सेपरेट नहीं हो सकता है। तो स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं लगेगा। ये तो क्लियर है सबको। यहां पे तुम्हें एक काम करना, यहां पे पूरा रूट को ही यू ले ले, पूरा चीज। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये u² हो जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप में। u² हो जाएगा, हाँ तब हो जाएगा। आओ करते हैं। यहां पे इस अंदर वाले को t पकड़ोगे, यहां ये पूरे ऊपर वाले को u पकड़ोगे। नहीं शैलजा, लॉन्ग डिवाइड कभी भी पॉसिबल नहीं है इफ यू हैव रूट। y/dy/dt/2 हो गया जी, बहुत बढ़िया। और √1 प्लस हाँ अब हो जाएगा। सॉरी, dx udu by x, udu by x। चलो पुट कर लेते हैं y dy हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt by √t इज इक्वल टू माइनस, पूरे ऊपर में u आ जाना है। dx क्या है? dx है u du by x, मतलब u² du by x, पर ऑलरेडी नीचे x पड़ा हुआ है तो वो x² हो जाएगा। और बच्चों x² यहां से निकल जाएगा अपना, u² - 1। तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -12 dt इज माइनस u²।
क्या कर रहे हैं इसके बाद तुम लोग इसका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। -1 + 1 कर दो। -1 + 1 नीचे से इंस्पायर होके, तो हाफ टी का पावर हाफ बाई हाफ। फिर वो क्या करें, लॉन्ग डिवाइड क्यों करें? लॉन्ग डिवाइड भी कर सकते हैं, और उससे बेटर ये चीज हो जाता है, लॉन्ग डिवाइड में टाइम लगेगा। सर न्यूमरेटर में तो यू होगा ना, सिर्फ अगर पूरे को रूट लेंगे तो। शैलजा जब हम बता रहे थे तो सुना करो, उस वक्त पूरा स्टेप जब बताते तो सब सुना करो। पूरा रूट को अपने यू पकड़े है तो बिल्कुल सही है, यू यहां पे आएगा, यू आएगा यहां पे ऊपर में। dx क्या है? dx है यू डी यू बाई एक्स। तो dx के बदले क्या लिखेंगे? यू डी यू, मतलब यू स्क्वायर हो जाएगा, डी यू बाई एक्स। अब तुम बोलोगे नीचे x है तो आप एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? ये एक x पड़ा हुआ है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ये तो बबुआ स्पेशल इंटीग्रल्स में आ रहा है, x² - a²। टेल मी कौन से लेवल का फॉर्मूला था ये? फर्स्ट लेवल में कौन सा फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला, a² - x², सेकंड फॉर्मूला था ये। तो प्लस के बाद 1/2a आता है, मतलब 2 × 1 इंटू लॉग ऑफ। माइनस कहां आता था सेकंड फॉर्मूला में? ऊपर में। तो u-1/u+1। √t का इंटीग्रेशन? ना ना, वो कभी मत करो। लॉग हमेशा यूज होगा जब नीचे का पावर 1 हो, ना स्क्वायर ना रूट नथिंग। तो u-1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? √1 + x²। इस t को लिख लेना तुम लोग 1 + y², और इस u को लिख लेना √1 +। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही फिर। जनरल सोल्यूशन पूरा ओवर कर लिया अपने। पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बहुत इजी है, डोंट वरी, वो नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे अपने। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर बच्चों, सी यू, बाय बाय।